हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल। टीएस क्रेवल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंट्री क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो ओपनिंग एंट्री जो होती है वो फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर होती है, जहाँ पे हमारा सेशन स्टार्ट होता है। अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी को होगी, और अगर आपका जो है फाइनेंशियल ईयर है तो वो 1 अप्रैल को होगी। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने बोर्ड पे नोट डाउन करी है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। ऑन 1 अप्रैल 25 द पोजीशन ऑफ सुनील ब्रोस डेली। आपको सारे बैलेंसेस दिए हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, अब्दुल, नीरज डेटर्स हैं, लोन 50,000, अमित सर 6700, क्रेडिटर्स। पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री। देखो, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी, देखो ओपनिंग एंट्री में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, जो भी बैलेंस है आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज एसेट है और कौन सी चीज आपकी लाइबिलिटी है। तो बस एसेट क्या होती है, डेबिट होती है, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। आप जो चीज एसेट है उसको जर्नल एंट्री में डेबिट में डाल दो, और जो चीज आपकी लाइबिलिटी है उसको आप क्रेडिट में डाल दो। फिर हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल करेंगे। आप बताऊंगी वो वहां पे क्या होगा। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे 2025 और 1 अप्रैल। तो सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पे, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है। कैश एट बैंक, तो यहाँ पे वही सेम, कैश एट बैंक। इसको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि बैंक हमारा डेबिट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट होता है। स्टॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट होती है, अकाउंट डेबिट। अब्दुल डेटर है तो उसको डेटर एसेट होती है, अब्दुल डेबिट। नाम के साथ आप अकाउंट नहीं लगाते, यहाँ पे ऐसे डेटर लिखो। उसके बाद नीरज, नीरज भी डेटर है, नीरज डेबिट। उसके बाद है लोन। लोन हमेशा क्या, तो जब आपको कुछ मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी के लिए आप टू लगाते हो, तो टू लोन अकाउंट, और टू अमित, क्योंकि अमित एक क्या है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर भी लाइबिलिटी होती है। अब इनके अमाउंट लिख देंगे हम। कैश इन हैंड कितना है, 6,000, तो डेबिट में लिखो। उसके बाद ये 25,000, फिर 9,000, देन 45,000, फर्नीचर 18,000, अब्दुल 20,500, नीरज 26,000। ये तो हो गए एसेट के। लोन इस साइड क्रेडिट में लिखो 50,000, एंड ये है 6,700। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल करेंगे। हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो 1,49,500 आ रहा था, और क्रेडिट साइड का टोटल अगर आप कर रहे हो, हमने ये जैसे किया, तो ये पूरा डेबिट साइड का टोटल जो आ रहा है वो 1,49,500। आपने क्रेडिट का किया तो वो टोटल आ रहा है 56,700। तो इन दोनों का किस साइड का टोटल ज्यादा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है हमें दोनों साइड्स को सेम करना होता है। तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो इस साइड अब जितना डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ रहा है 92,800। तो 92,800 को आप क्रेडिट में डाल दो। कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट में, क्योंकि हमें दोनों साइड्स का इक्वल करना है बैलेंस। तो क्रेडिट में अगर कम होता है तो वो क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओपनिंग एंट्री है तो बिजनेस में हमेशा डिफरेंस जो आएगा वो कैपिटल है। अगर इन केस अगर आपको कैपिटल भी दी होती है, इस साइड का टोटल ज्यादा होता है क्रेडिट का, तो डेबिट में क्या डालेंगे, डेबिट का भी मैं बता देती हूँ, इन्फो कभी कभी इसमें आ जाता, तो डेबिट में आप क्या डालोगे, गुडविल डालोगे। क्या डालोगे, गुडविल। आपका क्वेश्चन नहीं है आपके 12th में इस चीज का, लेकिन फिर भी कभी कभी पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाए, डेबिट का कम है, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, गुडविल में। ये हमारा ओपनिंग एंट्री का है। यहाँ पर आप नरेशन लिख लोगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंटर्ड इन द ओपनिंग एंट्री।